गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज की वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम चैप्टर के जितने भी पॉसिबिलिटी है कि ये एमसीक्यूज़ बन सकते हैं या पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं सारे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12th का, जिसमें हम पढ़ेंगे मेघालय के एमसीक्यू। ठीक है, तो चाहे उसके राइटर हों या अदीब हों, जो भी हों, उनसे रिलेटेड चाहे एमसीक्यू हो या चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, सारे एमसीक्यू हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा सबक नंबर 1 है मेघालय, ये आपकी नई आवाज़ बुक का है ना? तो देखिए, पहले हम लोग नई आवाज़ बुक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको जो दूसरी वाली बुक है ना गुलिस्तान अदब, वो मैं बाद में पढ़ाऊँगी। ठीक है, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम दूसरी वाली बुक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप इस वाले बुक के स्टूडेंट हैं, आप ये वाली बुक पढ़ते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज़ इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि वो वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर की जाए, है ना? तो देखिए, यहाँ पे आपको पहला सवाल दिया गया है, मज़मून निगारी का आगाज़ किससे होता है? देखिए, जितनी भी मुमकिन है कि क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप लोग को पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल, मज़मून निगारी का आगाज़ किससे होता है? तो ऑप्शन है हाली से, शिबली से, सर सैयद से या फिर आज़ाद से। तो इसका सही जवाब होगा सर सैयद अहमद ख़ान से। ठीक है, मज़मून निगारी का आगाज़ किसने किया है? सर सैयद अहमद ख़ान ने। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। आबशार के मानी हैं, तो आबशार के क्या माने होते हैं? ऑप्शन लिखा है आपका जीता हुआ, दूसरा ऑप्शन है नम या फिर गीत या फिर झरना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? झरना। आबशार किसे कहा जाता है? झरने को। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है दफातर का वाहिद है। ठीक है, तो दफातर का वाहिद क्या होगा? जल्दी से बताइए। ऑफिस, दफ्तर, दफ्तरों या फिर गीला। ठीक है, तो क्या होगा इसका वाहिद? दफ्तर, है ना? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी दफ्तर। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा सवाल यहाँ लिखा है मेघालय के माने हैं। ऑप्शन है बर्फ़ का घर, आग का घर, बादलों का घर या पहाड़ों का घर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बादलों का घर, है ना? मेघ, मेघ मतलब क्या होता है? बादल हिंदी में। ठीक, मेघ आलय, आलय मतलब घर, है ना? ये हिंदी का ही लफ्ज़ है मेघालय। मेघ, मेघ मतलब बादल। ठीक है, और आलय, ये संधि विच्छेद आप लोग ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, आलय, आलय मतलब क्या होता है? घर, जैसे विद्या आलय, है ना? यानी विद्या का घर विद्या, फिर क्या हो जाएगा? आलय, यानी वो घर जहाँ पे क्या हासिल की जाती है? विद्या, विद्यालय। ऐसी मेघ, मेघ मतलब बादल, आलय, आलय मतलब घर, बादलों का घर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि मेघालय के कबीलों के नाम लिखें, यानी मेघालय में जो कबीले पाए जाते हैं उनके नाम बताइए। तो गारो और खासा है या फिर जैंतिया है या दोनों है या कोई नहीं है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे जो मेन कबीले पाए जाते हैं वो गारो और खासा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गारो और खासी। ठीक है, ये दो कबीले पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखते हैं गारो कबीले को और किस नाम से जानते हैं? तो अब जो गारो कबीला है उसको किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो बताइए क्या वो नाम अचका है? ठीक है, या फिर खासी है या फिर पुजारी है या फिर कपासकार है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आचक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है यहाँ के लोग कौन सी ज़बान बोलते हैं? ठीक, मेघालय के लोग कौन सी ज़बान बोलते हैं बताइए? गारो, असमी, हिंदी या फिर अंग्रेज़ी। तो यहाँ के लोग, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? आसामी। ठीक है, यहाँ कौन सी ज़बान बोली जाती है? आसमी। ठीक है, आसामी यानी जो बोलते हैं ना, असमीज़। ठीक है, चलिए आ जाइए। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है इस सूबे की तश्कील कब हुई, यानी ये सूबा कब बना?
तो 2 अप्रैल 1970 में बना है, 2 अप्रैल 1990 में बना है, 2 अप्रैल 1980 में बना है या 2 अप्रैल 1960 में बना है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, है ना। हो सकता है ये 2 अप्रैल ना दे, मैंने इसीलिए, क्योंकि 2 अप्रैल है इसीलिए मैंने हर ऑप्शन में 2 अप्रैल ही डाला ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब मेन बात आती है यहाँ पे जो सन है इसकी, ठीक है। तो कौन सा सन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, 1970 यानी 1970 में, है ना। 2 अप्रैल 1970 में इस सूबे को अलग किया गया है, ठीक। चलिए आगे आ जाइए। इस्म की पहचान कीजिए। पहले मुझे ये बताइए, आपको पता है इस्म किसे कहते हैं, है ना। इस्म का मतलब होता है किसी का भी नाम, ठीक। अब देखिए ऑप्शन में लिखा है गोल, पीला, ठीक है, यहाँ लिखा है चौड़ी या फिर लिखा है नाक। देखिए कोई चीज़ गोल है ये उसकी क्वालिटी है, ये उसका नाम नहीं है। कोई चीज़ पीली है तो ये उसकी क्वालिटी है, उसका नाम नहीं है। कोई चीज़ मोटी है, चौड़ी है, पतली है, ये उसकी क्वालिटी है ना। जबकि नाक जो है वो हमारा एक बॉडी ऑर्गन है, ठीक। तो इसमें इस्म जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नाक, ठीक। इस्म का मतलब किसी चीज़ का भी नाम हो सकता है। अब हम आ जाते हैं सिफत की पहचान कीजिए। सिफत कहते हैं किसी की विशेषता बताने को, ठीक है। अब सर, हाथ, चपटा या फिर खांसी। तो देखिए सर आपका क्या है, बॉडी ऑर्गन है, ये तो किसी चीज़ का नाम है। हाथ भी आपका बॉडी ऑर्गन है, ये भी किसी चीज़ का नाम है। खांसी एक आपका कबीला है, ये भी किसी चीज़ का नाम है। तो यहाँ पे जो किसी चीज़ की सिफत है वो क्या है, चपटा, ठीक है। कोई चीज़ चपटी है तो ये उसकी क्या है, ये उसकी खूबी या खामी है, ठीक। और सिफत का ही मतलब क्या होता है, किसी की अच्छाई या फिर बुराई। आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन आपके बनने वाले थे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, अदरवाइज़ मैं ये सीरीज़ बंद कर दूँगी, है ना। क्योंकि बेटा बहुत मेहनत से मैं ये बनाती हूँ और आप लोग का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, ठीक। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, या आपको लगता है कि मैम कुछ चीज़ें और ऐड होना चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं कि मैम ये चीज़ आप इसमें इंक्लूड कीजिए, ठीक है। और देखिए कुछ चैप्टर आपके बहुत बड़े होंगे तो उनमें क्वेश्चन आंसर ज़्यादा होंगे, कुछ चैप्टर आपके छोटे होंगे तो उनमें क्वेश्चंस आपके कम होंगे, ठीक है। ये हमारे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, तो ये अब जल्दी जल्दी कंप्लीट होगी। जितने भी आपके शायद 16-17 चैप्टर हैं तो फटाफट से मैं कंप्लीट कर दूँगी। बाकी हमने ये सारे चैप्टर डिटेल में पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे पढ़ सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ाई कीजिए।